वेलकम टू पॉलिटेक्निक क्लासेस। मैं हूं गुफराना। फ्रेंड्स, इसी प्रीवियस क्लास में हमने जो करस्पॉन्डेंस के बारे में पढ़ा, दैट मीन्स लेटर राइटिंग, और हम काफ़ी सारा सिलेबस जो है वो कवर कर चुके हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज की जो क्लास है इसमें हम पढ़ने वाले हैं मेमो सर्कुलर ऑफिस ऑर्डर। तो फ्रेंड्स, मेमोज जो है, ये जो वर्ड है, ये एब्रीवेशन है। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस को देखा हो तो आपने पढ़ा होगा कि एब्रीवेशन क्या होता है, ठीक है। तो फ्रेंड, बेसिकली इसका जो मतलब जो वर्ड है वो है मेमोरेंडम। स्पेलिंग है MEMORANDAM, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मेमोरेंडम को जो हमने शॉर्ट में क्या बोलते हैं, मेमोरेंडम को शॉर्ट में बोलते हैं मेमोज, ठीक है। तो बेसिकली मेमोज होता क्या है? तो फ्रेंड्स, मेमोज जो है ये एक टाइप का एक नोट होता है, ठीक है, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक पर्सन दूसरे पर्सन को भेजता है। तो अ नोट सेंड फ्रॉम वन पर्सन और ऑफिस टू अनदर विद एन ऑर्गेनाइजेशन। फ्रेंड देखिए, जैसे आप अभी कॉलेज में पढ़ रहे हो तो आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो आपके यहाँ जो स्टाफ वगैरह है वो कम्युनिकेट करता होगा। तो वो जो कम्युनिकेशन है वो मेमो होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप कम्युनिकेट कर रहे हो पर्सन से और ऑफिस से, ठीक है। तो वो कहलाता है, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे ऑफिस होते हैं तो उनका जो इंटरनल कम्युनिकेशन चल रहा है उसको हम बोलते हैं मेमोज, मतलब मेमोरेंडम, दैट मीन्स मेमोज, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ कॉमन मेमोज देख लेते हैं क्या होते हैं। डायरेक्टिव मेमोज होते हैं वेयर इंस्ट्रक्शन आर गिवन। फ्रेंड, डायरेक्ट मेमोज होते हैं जैसे कोई सपोज आपको एग्जाम होना है तो आपके जो हायर अथॉरिटी है, जो हायर पोजीशन पे है पर्सन, वो क्या करेगा, उसको ऑर्डर दे देगा एग्जाम कंडक्ट कराना है। तो उस सबसे डायरेक्ट मेमोज हो गए कि इसमें क्या देता है, इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं, और जो लोअर जो होते हैं उनको वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना होता है, ठीक है। स्टेटस और प्रोग्रेस रिपोर्ट, जैसे कुछ और आपका कुछ काम चल रहा है तो हायर अथॉरिटी क्या कर सकती है, स्टेटस रिपोर्ट पूछ सकती है उनसे और उनकी प्रोग्रेस पूछ सकती है कि कहाँ पे कितना काम हो गया। तो वो जो कम्युनिकेट करेंगे आपस में इंटरनली वो कहलाता है मेमोरेंडम और मेमो। वेयर यू रिपोर्ट ऑन द स्टेटस और प्रोग्रेस ऑफ सम प्रोजेक्ट और इवेंट। तो जो भी कुछ इवेंट के बारे में पूछा जा रहा है या फिर कोई भी मतलब कोई इवेंट है या फिर कोई प्रोग्रेस के बारे में पूछा जा रहा है, आप वो बता सकते हो। सपोज कि नया हॉस्टल बन रहा है या फिर कुछ नया कुछ क्लासेस बन रही हैं तो उनके बारे में वो आपस में जो कम्युनिकेट करेंगे, स्टेटस पूछना और उनको बताना, वो मेमोज में आता है, ठीक है। फील्ड और ट्रिप रिपोर्ट मेमोज, जैसे आपको पता है इसमें क्या होता है, फील्ड्स वगैरह में भी मतलब जैसे फील्ड ट्रिप होती है उसमें भी आपको मेंशन करना रहेगा काफ़ी सारी चीज़ें। आप जैसे स्पोर्ट्स के लिए बच्चे बाहर जाते हैं उस टाइप से करके। वेयर यू डॉक्यूमेंट की इन्फॉर्मेशन अबाउट इवेंट्स देन अकर्ड इन द फील्ड ऑफ ड्यूरिंग ट्रिप। तो वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह को भी करना होता है, ठीक है। तो टाइप ऑफ बिजनेस मेमोज देख लेते हैं कि बिजनेस मेमोज कितने टाइप के होते हैं। एक तो है फ्रेंड्स ऑपरेशनल मेमोज, ठीक है, ऑपरेशनल मेमोज है, और दूसरा है फाइनेंशियल मेमोज। तो ये है ऑपरेशनल मेमोज, फाइनेंशियल मेमोज। ऑपरेशनल मेमोज है फ्रेंड्स, आप बेसिकली ऑपरेशंस के बारे में बताएंगे, जैसे कुछ काम चल रहा है तो प्रोग्रेस कितना हुआ, कितना रह गया है, वो सारी चीज़ें सुनानी है, स्टेटस बताना कोई ऑपरेशन का। और फाइनेंशियल मेमोज फ्रेंड्स, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में क्या होता है, इसमें फाइनेंशियली सारे बातें होती हैं, जैसे फंड वगैरह जो चाहिए होता है वो सारी चीज़ें, ठीक है। फिर एनवायरमेंटल मेमोज, ठीक है, आजकल एनवायरमेंट पे बहुत फोकस किया जा रहा है तो उसमें तरीके से आप दिखा सकते हो, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल मेमो से रिलेटेड उसमें बातें होंगी सारी, तो वो जो कम्युनिकेशन होगा वो इन्वायरमेंटल मेमोज में आ जाएगा। अनाउंसमेंट जैसे पॉलिसी चार्ज मीटिंग, तो कुछ अनाउंस करना होता है कंपनी को तो वो ऑर्गेनाइजेशन को वो उसमें आ जाएगा। रिक्वेस्ट फॉर एक्शन, मतलब कुछ रिक्वेस्ट करना है, कोई एक्शन लेना है, कुछ इनिशिएटिव लेना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वो इसका हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए, एक मेमोज अभी मैं डिस्कस करती हूँ, मेमोरेंडम है, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ना है किस तरीके से मेमोरेंडम का फॉर्मेट होता है। तो सबसे पहले देखिए, जिस इंडस्ट्रीज़ का है या फिर जिस कंपनी का है, हमें सबसे पहले उसका नाम लिखना पड़ता है। जैसे यहाँ लिखा है भारत इलेक्ट्रिकल प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, यहाँ पे हमने इसको मेंशन कर दिया है उसके ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। अब हमें क्या करना है, उसको डिफाइन करने के बाद जो नंबर होता है, फ्रेंड देखिए सारे जो होते हैं मेमोज में नंबर होते हैं, तो उस पहले वो नंबर डालेंगे हम, उसके बाद हम लिखेंगे टू डिपार्टमेंट मैनेजर, मतलब किसको दिया जा रहा है, ठीक है। फ्रॉम का मतलब कौन दे रहा है, द चेयरमैन। तो इसमें जो है चेयरमैन जो है वो डिपार्टमेंट मैनेजर को एक मेमोरेंडम दे रहे हैं, ठीक है, मेमोज दे रहे हैं। तो उनका नाम जो है वो है मिस्टर शिवांश, ठीक है। और डेट जो डाल देंगे हम 10 जनवरी 2020, और स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल। फ्रेंड देखिए, कॉन्फिडेंशियल का मतलब होता है कि मतलब हमें किसी से डिस्क्लोज नहीं करना है, जो भी कुछ है, प्राइवेसी होती है हर किसी की। जैसे आपके फ्रेंड्स आप किसी से बात कर रहे हो तो आप क्या चाहते हो कि आपकी बातें दूसरों को पता ना चले, एक प्राइवेसी होती है। तो वैसे ही एक किसी कंपनी की, किसी ऑर्गेनाइजेशन की प्राइवेसी होती है। तो प्राइवेसी का मतलब होता है कि कॉन्फिडेंशियल, मतलब हमें डिस्क्लोज नहीं करना है, ठीक है। जो भी लोग हैं वहाँ के उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के, सिर्फ उनको ही वो बात पता होनी चाहिए, और मतलब और किसी को नहीं पता होना चाहिए, तो शुड बी कॉन्फिडेंशियल। तो इसमें क्या है, प्लीज साइन टू कंफर्म रिसिप्ट। तो उसमें क्या करना है, प्लीज साइन करना है किसी रिसिप्ट पर। तो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है
अनाउंसमेंट टू रिटायरमेंट ऑफ मिस्टर विपिन शर्मा इन कॉन्फिडेंशियल मीटिंग। फ्रेंड देखिए इसमें क्या हो रहा है, एक मीटिंग रखी गई है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें क्या हो रहा है, उनका रिटायरमेंट को अनाउंस करना है। जो विपिन शर्मा है उनका जो रिटायरमेंट है उसको अनाउंस करना कॉन्फिडेंशियल मीटिंग में, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, मिस्टर विपिन शर्मा हैज डिसाइड टू रिटायर फ्रॉम हिज पोजीशन। तो चेयरमैन बोल रहे हैं, मतलब ठीक है, डिपार्टमेंट मैनेजर को कि विपिन शर्मा हैज डिसाइड टू रिटायर फ्रॉम हिज पोजीशन एज चीफ एग्जीक्यूटिव। तो वो जो है रिटायरमेंट ले रहे हैं 30 जून 2019 को। वी हैव कंसीडर्ड सेवरल कैंडिडेट्स फॉर हिज रिप्लेसमेंट। तो हमने क्या काफ़ी सारे लोगों से को कंसीडर किया है उस रिप्लेसमेंट के लिए, बट नो फर्म डिसीजन हैज़ येट बीन रीच्ड। मतलब कोई भी डिसीजन जो है वो वहाँ तक पहुँचा नहीं है। तो हाउएवर वी होप टू मेक अ कॉन्फिडेंशियल बाय द एंड ऑफ दिस वीक द प्राइवेट मीटिंग ऑफ डिपार्टमेंट मैनेजर। तो एसडी चेयरमैन, तो उन्होंने जो है बता दिया है कि मतलब उनकी जो पोजीशन जो खाली हो चुकी है वो 30 जून 2019 को हो गई थी, लेकिन उसके बाद से अभी तक काफ़ी सारे लोगों के इंटरव्यूज़ लिए गए हैं, ठीक है, हायरिंग की गई है, बट अभी तक कुछ कंक्लूजन नहीं निकला है, कोई भी उनकी जगह पर आया नहीं है। तो उसके लिए फिर जो है मीटिंग रखी गई है। तो ठीक है फ्रेंड, देखिए वन ऑर्गेनाइजेशन में जो भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी 1-to-1 इंटरेक्शन हो रहा है, 1-to-1 मेल कर रहे हैं या बात कर रहे हैं हम, तो वो मेमोरेंडम के थ्रू आता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं सर्कुलर। तो बेसिकली आपको नाम से पता चल गया सर्कुलर। जैसे आप किसी कॉलेज में पढ़ते हो तो एक सर्कुलर जारी होता है, तो सबके लिए होता है, सर्कुलर फॉर ऑल। इसमें 1-to-1 का मतलब नहीं है, सर्कुलर का मतलब तो सारे स्टाफ को या सारे स्टूडेंट्स को ये सर्कुलर जारी कर देना। तो ठीक है, जैसे अभी अपने कोविड-19 आया था तो सर्कुलर जारी हो गया था, ठीक है। तो हमारे जो देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी उन्होंने सर्कुलर जारी कर दिया था जो भी लोग इंडिया में रह रहे हैं उसके लिए, तो उस टाइप से करके, ठीक है। तो ऑल इज द स्टाफ। तो आप पहले देखिए सर्कुलर फॉर रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। तो सर्कुलर जो हो रहा है ये रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन हो रहा है। रिपब्लिक डे मतलब होता है 26 जनवरी, ठीक है। तो सर्कुलर डालो, पहले लिख देंगे सर्कुलर, फिर लिखेंगे टू ऑल द स्टाफ। मतलब किसको दिया जा रहा है, सारे स्टाफ को दिया जा रहा है। डेट डाल देंगे 1 जनवरी 2020। तो दिस इज इन्फॉर्म टू ऑल स्टाफ कंसर्न दैट रिपब्लिक डे विल बी सेलिब्रेटेड इन द ऑडिटोरियम। तो प्रीमाइसिस एट 9 AM। तो इसमें बताया गया है कि जो भी स्टाफ हैं उनको बताते हैं कि हम लोग जो हैं ऑडिटोरियम में 9 बजे और मतलब रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करेंगे विद द होस्टिंग ऑफ द फ्लैग बाय डायरेक्ट ऑफ द कॉलेज। तो जो भी मतलब कॉलेज के डायरेक्टर हैं वो जो है फ्लैग को होस्ट करेंगे उस दिन, ठीक है। झंडा लहराया जाता है 26 जनवरी को, तो वो फ्लाई होस्टिंग करेंगे। देयर आफ्टर उसके बाद द कल्चर कमेटी विल प्रेजेंट डिफरेंट कल्चर आइटम इंक्लूडिंग सॉन्ग एंड डांस। तो फ्रेंड्स क्या होता है, हर एक कमेटी होती है किसी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी मतलब स्कूल कॉलेज की भी कमेटीज़ होती हैं। तो एक कमेटी का नाम है यहाँ पर कल्चर कमेटी। तो कल्चर कमेटी का काम क्या है, जो कल्चर से रिलेटेड सारे रिचुअल्स हैं, जो भी सारी चीज़ें हैं उनको मतलब परफॉर्म करवाना, उनको लाना। तो सॉन्ग्स हैं, डांस होंगे। तो बाय द चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉयज़। तो फ्रेंड्स जो भी वहाँ पे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं किस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनके मतलब उनके जो बच्चे हैं वो परफॉर्म करेंगे सॉन्ग्स और डांस के। तो काम कौन का है, ये सारा का सारा चार्ज जो है वो कल्चर कमेटी ने ले रखा है। ऑफ द एम्प्लॉयज़ वेरियस अवार्ड विल बी प्रेजेंट टू द डिफरेंट डिपार्टमेंट। तो फ्रेंड जिसमें क्या डिफरेंट प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वहाँ पे स्टूडेंट्स को फॉर देयर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, जो भी परफॉर्मेंस वो करने वाले हैं उस दिन। आफ्टर दैट टी एंड स्नैक विल बी सर्व। उसके बाद क्या होगा, सारे जब फंक्शन हो जाएगा उसके बाद टी और स्नैक्स जो हैं वो सर्व किए जाएंगे। सो यू आर रिक्वेस्टेड टू मेक द सेलिब्रेशन अ सक्सेस बाय योर पार्टिसिपेशन एंड प्रेजेंस। तो फ्रेंड्स इसमें क्या है, आपको पार्टिसिपेट भी करना, प्रेजेंस भी होना है, तो और ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है हमारा सेलिब्रेशन जो है। तो श्री पवित्र मोहन शर्मा ये जो है HR डायरेक्टर हैं, तो HR डायरेक्टर ने जो है इसको सर्कुलर जारी करा है, ठीक है। जो जारी करता है उसका नाम नीचे आता है और जिसको दिया जाता है वो ऊपर। तो फॉर्मेट देख लीजिएगा, टू ऑल द स्टाफ, फिर डेट, फिर पूरी मेन बॉडी लिखी गई है यहाँ पर। मेन बॉडी के बाद उनका HR का नाम, देन उनकी पोस्ट HR डायरेक्टर, ओके। तो नाउ वी हैव सीन, मतलब हम दूसरा देख लेते हैं। एक और सर्कुलर जारी हुआ है दिवाली सेलिब्रेशन, ठीक है। तो उसमें क्या है, टू ऑल फैकल्टी मेंबर। तो फ्रेंड्स ये फैकल्टी कहाँ होते हैं, स्कूल कॉलेज में होते हैं, तो वो है इसके अंदर ऑल फैकल्टी मेंबर। डेट डाल दी 10 अक्टूबर 2019। दिस इज इन्फॉर्म टू ऑल फैकल्टी मेंबर्स यू ऑल आर कॉर्डिनली इन्वाइटेड फॉर दिवाली सेलिब्रेशन ऑन 20 अक्टूबर 2019 एट मेन कॉलेज ऑडिटोरियम। में बताया गया कि आपके जितने भी स्टाफ हैं, जो भी आप लोग हो, आप सबको इनवाइट किया जाता है दिवाली सेलिब्रेशन के लिए 20 अक्टूबर को 2019 को मेन कॉलेज के ऑडिटोरियम में, ठीक है। सो यू आर रिक्वेस्टेड टू मेक द सेलिब्रेशन अ सक्सेस बाय योर पार्टिसिपेशन एंड प्रेजेंस। तो उसमें पार्टिसिपेट करिए, प्रेजेंस करके उसको और ज़्यादा ही हम अच्छा कर सकते हैं दिवाली सेलिब्रेशन को। थैंक्स एंड रिगार्ड्स डॉक्टर संजय शर्मा। तो फ्रेंड थैंक्स एंड रिगार्ड्स जो है ये अच्छा एक होता है, ये भी यूज़ किया जाता है ऑर्गेनाइजेशंस में, ठीक है। अब देखते हैं ऑफिस ऑर्डर।
अब फ्रेंड देखिए, अभी तक हमने पढ़ा मेमोरेंडम जो था वो किसी पर्टिकुलर पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा था, और एक ही ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट ऑफिसेज होते हैं, उस पर हम चलाते हैं, ठीक है। सर्कुलर था ऑल स्टाफ ऑल मेंबर्स, जो भी आपकी किसी कंपनी में या फिर किसी कॉलेज में सारे जो लोग हैं उनको हम जारी करते हैं। अब बात करते हैं ऑफिस ऑर्डर। तो फ्रेंड ऑफिस ऑर्डर जो है वो हमेशा ऊपर से हायर टू लोअर के लिए आता है, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या है। शिखा टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड, फ्रेंड्स ये जो है किसी कंपनी का नाम है, इसका एड्रेस दिया गया है 14 दरियागंज न्यू दिल्ली, ऑर्डर नंबर दिस करके इस टाइप से दिया गया है। फिर डेट है 10 जून 2019। अब सब्जेक्ट मेंशन कर देंगे यहाँ पे, ट्रांसफर ऑर्डर फॉर मिस्टर राजीव कुमार से। फ्रेंड्स क्या हो रखा है, कोई मिस्टर राजीव कुमार है शिखा टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड में, उनका ट्रांसफर हो रहा है, तो उसके लिए ऑफर लेटर ऑफिस लेटर ऑर्डर आया है, ठीक है। मिस्टर राजीव कुमार असिस्टेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट हैज ट्रांसफर टू द अकाउंट सेक्शन विद इमीडिएट इफेक्ट फ्रॉम 11 जनवरी 2019। इन्होंने बोला है कि 10 तारीख को तो दिया है ये, इन्होंने बताया कि कल से ही मतलब इमीडिएट एक्शन लिया गया है कि जो राजीव कुमार है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में असिस्टेंट है, उनको ट्रांसफर कर दिया अकाउंट सेक्शन में। पहले किस में थे, फाइनेंस में थे वो, और अब जो है वो अकाउंट में चले गए हैं। तो ये स्टार्ट कब से हो गया, 11 जनवरी 2019 से। तो ही इज़ ऑल्सो डायरेक्टेड टू ज्वाइन द अर्लीस्ट एंड हैव ओवर द चार्ज टू मिस्टर रविंद्र ऑडिट डिपार्टमेंट। तो ऑडिट डिपार्टमेंट के जो रविंद्र हैं उनको अपना सारा चार्ज वो हैंड ओवर कर दें, उसके बाद दे कैन मूव और दे कैन ज्वाइन, ही कैन ज्वाइन अकाउंट सेक्शन। ओके, तो ये किसने भेजा है, जीएम ने भेजा है, और शिखा टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड के। ओके, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा ये अच्छे से कि मेमोरेंडम क्या होता है, सर्कुलर क्या होता है और ऑफिस ऑर्डर क्या होता है। तो फ्रेंड्स अब हम पढ़ते हैं आगे के लिए, ठीक है। जो आपका एजेंडा होता है, मिनट ऑफ मीटिंग्स होते हैं, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, मिनट ऑफ मीटिंग। तो फ्रेंड बेसिकली पहले हम पढ़ते हैं मीटिंग क्या होती है। अ पर्पसफुल एंड फोकस ग्रुप सिटिंग टू डिस्कस अ टॉपिक इज नोन एज मीटिंग। फ्रेंड देखिए, कोई भी क्या होता है, पर्पसफुल, एक उद्देश्य होना चाहिए। हम जो भी मीटिंग कर रहे हो तो उसका एक पर्पस होना चाहिए। फोकस ग्रुप, ये नहीं कि हम मतलब मीटिंग चल रही है और इधर उधर की बातें हो रही हैं तो नहीं हो पाएगी मीटिंग, है ना। तो क्या होना चाहिए, एक तो पर्पसफुल होना चाहिए एंड फोकस ग्रुप सिटिंग डिस्कस अ टॉपिक नोन एज मीटिंग। और किसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं, टॉपिक कैन बी एनीथिंग, है ना, कुछ भी टॉपिक हो सकता है, तो उसको बोलते हैं हम मीटिंग। तो बिजनेस के रिगार्डिंग हो सकता है, और जो भी आपकी मतलब एक्टिविटीज़ चल रही है उनके रिगार्डिंग हो सकता है ऑफिस के अंदर। अ प्रोडक्टिव मीटिंग रिक्वायर्स केयरफुल प्रिपरेशन एज वेल एज लीडरशिप टू कीप दोज एंड अटेंडेंस फोकस ऑन द मीटिंग रिक्वायरिंग अटेंशन एंड इंगेज इन द डिस्कशन। तो फ्रेंड देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है, कोई भी अगर मीटिंग होती है तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो मीटिंग से पहले का टाइम और मीटिंग के बाद का टाइम। तो फ्रेंड्स मीटिंग से पहले हमें किस प्रिपरेशन करनी होती है, तो उसको हम बोलते हैं एजेंडा, ठीक है। तो हमें क्या करना था, पहले सारी प्रिपरेशन करनी पड़ती है कि लीडरशिप और कौन इंसान क्या काम कर सकता है, क्या क्या क्यूरीज हैं हमारी, वो सब रेज करना, ठीक है। तो अब पहले दो चीज़ें, पहला था मीटिंग से पहले का टाइम और मीटिंग के बाद का टाइम। तो फ्रेंड्स नाउ वी स्टार्ट द बिफोर स्टार्ट ऑफ मीटिंग। स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना चाहिए, पुट योर आइडियाज़ इन राइटिंग। मतलब जो भी आपके आइडियाज़ हैं उस मीटिंग से रिलेटेड, आप कौन कौन से क्वेश्चन रखना चाहते हो, क्या क्या बात करना चाहते हो, तो वो सब आप क्या कर सकते हो, सारे आइडियाज़ को आप नोट कर लो, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, हम भूल जाते हैं बहुत सारी चीज़ें। तो पहला पॉइंट ये होगा, पुट योर आइडियाज़ इन राइटिंग। दूसरा, थिंक अबाउट द गोल ऑफ द मीटिंग। तो आखिर उस गोल क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है उस मीटिंग का, कि वो मीटिंग जो है वो रखी गई है। तो वो भी दिमाग में होना चाहिए कि हाँ, हमें ये इसको हम टारगेट कर रहे हैं बेसिकली। थर्ड है ब्रेनस्टॉर्म टॉपिक्स विच इज़ व्हाट नीड्स टू बी कम्युनिकेट। तो आपके पास जो है कम्युनिकेट करने, वो सब आप नोट वगैरह अच्छे से कर लो। थिंक अबाउट व्हाट अदर अटेंडेंस विल बी टॉक अबाउट। मतलब और सारे लोग हैं वो किस टॉपिक पे बात करेंगे। अगर सपोज दैट कोई एक मीटिंग या ऑर्गेनाइजेशन हो रही है, आपको किसी कस्टमर के साथ मीटिंग है, तो आपकी टीम के मेंबर कह सकते हो, अरे आप उनको फाइनेंशियली बता देना, है ना। 4 लोग अगर आपकी टीम के हैं तो आप उनसे कह सकते हो आप इनको ब्रेकअप दे देना। और एक जो होगा वो आपको फैसिलिटीज़ के बारे में काफ़ी कुछ बताएगा, फैसिलिटीज़ के बारे में जो फैसिलिटीज़ आप प्रोवाइड कर रहे हो। और एक जो हो सकता है वो मार्केटिंग के बारे में बताएगा कि हाँ, मार्केट स्कोप क्या है। तो आप अपने टीम में क्या कर सकते हो, एक एक इंसान को काम दे सकते हो कि भैया ये मीटिंग है, इस टाइम पर होनी है, और प्रिपेयर फॉर नोट फॉर दैट, आप उसके लिए प्रिपेयर हो जाओ, ठीक है। अब देखते हैं एजेंडा। एजेंडा क्या होता है, बेसिकली एजेंडा इज़ अ प्लान होता है। एजेंडा में क्या आता है, प्लानिंग आती है कि आपको किस तरीके से प्लान करना है। और फिर टूल टू मैनेज टाइमिंग। अब टाइमिंग में क्या होता है फ्रेंड्स, हमारे पास कुछ ही टाइम होता है मीटिंग के लिए, 1 घंटा 2 घंटा, कभी कभी लंबी मीटिंग्स भी चलती हैं, या फिर आधा घंटा भी होता है कभी कभी। तो उस टाइम को मैनेज करना है कि आपके जो जो पॉइंट्स है वो सारे कवर हो जाए, कुछ छूट ना जाए। सपोज दैट आपने सब कुछ बात कर ली बट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ रह गई आपके टॉपिक में, तो वो सब चीज़ करने के लिए आप क्या कर सकते हो, एक एजेंडा प्लान कर लो, उसको आप टाइम को मैनेज कर सकते हो। टू लाइन अप इवेंट्स और थिंग्स टू डू, और आप उसको जो भी आपको काम करने, इवेंट जो भी होने हैं, वो आप उनको स्टेप बाय स्टेप रख सकते हो, ठीक है। थ्रू प्रेजेंटेशन, थ्रू योर मतलब वर्बली जो भी है वो आप अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ एजेंडा,
तो एजेंडा के ऑब्जेक्टिव फ्रेंड्स ये ध्यान रखिएगा, अभी जो एजेंडा जो चल रहा है ये चल रहा है मीटिंग से पहले, अभी मीटिंग हुई नहीं है, ठीक है, मीटिंग अभी हुई नहीं है, मीटिंग से पहले की जो प्रिपरेशन होती है उसको हम एजेंडा बोलते हैं, ठीक है, अभी मीटिंग की प्रिपरेशन चल रही है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ एजेंडा क्या होता है, फैमिलियरीज पार्टिसिपेट विद द टॉपिक टू बी डिस्कस एंड इशू टू बी रेज। तो फ्रेंड्स आप क्या कर सकते हो, एक सपोज दैट आपकी एक मीटिंग होनी है, तो आप मेल सर्कुलेट कर सकते हो सारी टीम मेंबर्स को, जिनके साथ मीटिंग होनी है उनको भी, कि भैया मैसेज करके इस टाइम पर और इतने से इतने टाइम पर इस दिन हम जो मीटिंग रख रहे हैं। हो सकता है कोई इंसान अवेलेबल ना हो, तो आप अगर पहले से दोगे तो वो अपना शेड्यूल बना के चलेगा, ठीक है मुझे कहीं और नहीं जाना, मुझे इनकी मीटिंग में जाना है। और अगर उसकी पहले से डेट जो है वो क्लैश कर रही हो किसी और के साथ, तो वो आपको बोल देगा कि आप अभी मीटिंग मत रखिए, नेक्स्ट डे रख लीजिए, पहले रख लीजिए, और आई एम नॉट अवेलेबल ऑन दैट टाइम। तो इससे ये भी बहुत अच्छा रहता है कि आप, ठीक है, आपको जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है या जो भी कम्युनिकेशन अच्छे से हो जाता है। अब पार्टिसिपेट हो गया, और सेकेंड है इंडिकेट व्हाट प्रायर नॉलेज वुड बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम द पार्टिसिपेंट। आप इसमें ये भी रहता है कि आप ये भी नोट कर सकते हो कि आप उनसे क्या चाहते हो, ठीक है, आपकी मतलब इंडिकेट व्हाट प्रायर नॉलेज वुड बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम द पार्टिसिपेंट। जो भी पार्टिसिपेंट उस मीटिंग में आ रहे हैं, आप उनसे क्या, मतलब आपको क्या, मतलब क्या उनसे चाहिए, आप क्या उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, ये सारी चीज़ें आप उनसे लिख सकते हो। इंडिकेट व्हाट आइटम द पार्टिसिपेंट में एक्सपेक्ट फ्रॉम द मीटिंग। तो मतलब जो आउटपुट आप ये लिख दो कि आपकी इस मीटिंग के बाद क्या कंक्लूजन निकलेगा, हम क्या क्या टॉपिक को मतलब हमारे नॉलेज में आ जाएगा। द एजेंडा शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू अटेंडेंस अ डे और 2 बिफोर मीटिंग। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको बता दिया कि आप इसको क्या कर सकते हो, 2-4 दिन पहले से सर्कुलेट कर दो, ताकि वो लोग अपनी अवेलेबिलिटी बता दें कि आप अवेलेबल हैं, तब भी आपको पता चल जाएगा, अवेलेबल नहीं है तब भी आपको पता चल जाएगा। फॉर अ लॉन्गर मीटिंग इन विच पार्टिसिपेंट आर रिक्वायर्ड टू मेक अ प्रेजेंटेशन, ट्राई टू डिस्ट्रीब्यूट द एजेंडा इन वीक और मोर एडवांस। तो अगर आपको लगता है कि अरे वो कुछ पार्टिसिपेट बनाकर लाएंगे या कुछ मतलब प्रेजेंटेशन बनाकर लाने वाले, मीटिंग लंबी चलने वाली है, तो आप उनको थोड़ा सा पहले बता दो, 1-2 हफ्ते पहले, उससे वो क्या कर सकते हैं, वो प्रेजेंटेशन बना के ला सकते हैं और अच्छे से उसको डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो वी कैन से एजेंडा इज अ लिस्ट ऑफ मैटर्स। इसमें क्या होता है, लिस्ट ऑफ मैटर्स होता है, कौन इंसान क्या काम करेगा, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, और 2-3 हफ्ते पहले इसको बता दो, इस सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, ठीक है। द एजेंडा इन एन आउटलाइन, आउटलाइन होता है व्हाट द मीटिंग विल एड्रेस। तो मतलब आउटलाइन होता है कि एक तरीके से बेसिक रफ आइडिया होता है कि हाँ इस मीटिंग में हम यही सब पॉइंट जो है डिस्कस करने वाले हैं और ये हमें आइडिया मिलेगा, इस तरह से एड्रेस हो जाता है वो, ठीक है। तो ऑलवेज प्रिपेयर एन एजेंडा फॉर अ मीटिंग इवन इफ इट इज़ ओनली इन फॉर्मल लिस्ट ऑफ मेन टॉपिक्स। आप क्या कर सकते हो, आपके पास अगर मीटिंग का आपको मतलब ऑर्गेनाइज करनी है, तो आप पॉइंट लिख सकते हो उसके अंदर, ठीक है ना, आप मतलब अपने पॉइंट, बस पॉइंट लिख लीजिए, उससे आपको याद रहेगा कि अच्छा ठीक है मुझे ये सारी चीज़ें पता करें। सपोज दैट आप किसी में काम कर रहे हो, कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपको ट्रांसफार्मर चेंज करवाना है, ठीक है, तो स्नाइडर इलेक्ट्रिक या किसी भी कंपनी ने जो है वो ट्रांसफार्मर लगा दिया वहाँ पर, तो उसकी आपको जानना है कि अरे किस तरीके से तुमने काम किया है, यू आर मतलब कब तक हो जाएगा, उसके रिगार्डिंग में आपका फाइनेंशियली के बारे में बात कर सकते हो, पेमेंट हो गया रुक गया है उसके बारे में, और क्या क्या स्कोप ऑफ वर्क है आपका, आप क्या क्या चीज़ें कवर करोगे उसके अंदर, वो सारी चीज़ें आपकी आ सकती हैं, ठीक है। तो द एजेंडा ऑन इन एन आउटलाइन और व्हाट द मीटिंग विल एड्रेस, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखते हैं डू और डस में कि आपको क्या क्या मतलब करना है एजेंडा के लिए और क्या नहीं करना। डू में क्या करना है, प्लान एंड प्रिपेयर द एजेंडा अहेड ऑफ मीटिंग। तो आपको प्लान करना पड़ेगा, ठीक है, वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। गिव योर एजेंडा टाइटल, एक टाइटल दे दो, ठीक है, कि किस लिए हो रहा है, मतलब बेसिकली टाइटल क्या है उस मीटिंग का। इंक्लूड ऑल नेसेसरी इन्फॉर्मेशन इन योर एजेंडा, जो भी इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड है उससे पहले के जितने आपके हो चुके हैं, मतलब पिछली मीटिंग में क्या फीडबैक रहा, पिछली मीटिंग का कितना काम हो पाया, वो सब आप नोट कर सकते हो। फॉलो स्टैंडर्ड एजेंडा फॉर्मेट। फ्रेंड्स एक फॉर्मेट्स होते हैं, आपको हर जगह फॉर्मेट्स ही यूज़ करने पड़ते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उससे आपकी कोई चीज़ मिस नहीं होती है। मेक योर एजेंडा क्लियर एंड वेल रिटन। आपका एजेंडा जो है वो क्लियर होना चाहिए, उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए और अच्छे से लिखा होना चाहिए। डोंट, क्या नहीं होना चाहिए, डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट इट ड्यूरिंग द एक्चुअल मीटिंग। मतलब ये नहीं कि आप सबको बांट रहे हो उस टाइम पे क्या हो सब उस पर फोकस करेंगे, नो, आप अपने पॉइंट्स रखते जाइए और मतलब टाइम सेविंग हो जाती है इससे काफ़ी ज़्यादा। डू नॉट प्रिपेयर एडिक्वेटली, ठीक है। डू नॉट प्रोवाइड इररिलेवेंट अननेसेसरी एंड इनसिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन। ये नहीं कि आप आउट ऑफ द बॉक्स बात कर रहे हो, तो बातें जितनी भी हैं वो उसके अंदर ही होनी चाहिए। डू नॉट यूज़ अनफैमिलियर टर्मिनोलॉजी, से नहीं अनफैमिलियर टर्मिनोलॉजी भी यूज़ नहीं करनी चाहिए हमें वहाँ पर। डू नॉट प्रोवाइड अनऑर्गेनाइज एंड डिसऑर्डर एजेंडा। तो सब कुछ ऑर्गेनाइज होना चाहिए, ठीक है, पर्पसफुल होना चाहिए। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं एक ये एजेंडा का है, एजेंडा का फॉर्मेट है, तो वो हम डिस्कस करते हैं। राइट एन एजेंडा फॉर एन मीटिंग प्लान टू बी हेल्ड नेक्स्ट मंथ इन द डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड।
तो फ्रेंड्स इसमें क्या करना है, इसमें एक प्लान करना है हमें, जो कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है वो नेक्स्ट मंथ में एक मीटिंग रखनी है उनको, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या क्या एजेंडा होना चाहिए। तो फ्रेंड्स आप पहले टॉपिक का हमने एजेंडा का नेम लिख दिया है, मीटिंग विद एसडीओ। मीटिंग किसके साथ है, एसडीओ के साथ है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में, ठीक है। अब उसका टाइम लिख देंगे हम पहले। तो फ्रेंड्स आप लर्न कर लीजिए किस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। हर का फॉर्मेट अलग अलग है। तो 1 to 3 PM के बीच में ये मीटिंग रहेगी। एड्रेस क्या है मीटिंग का, हाइडल ऑफिस, नेहरू नगर, गाजियाबाद। मीटिंग कॉल बाय मिस्टर राजू। तो मिस्टर राजू ने क्या करा, इस मीटिंग को रखवाया, मतलब उन्होंने बुलाई मीटिंग। ये टाइप ऑफ मीटिंग है स्पेशल। फैसिलिटेटर कौन है, मिस्टर अजय कुमार। नोट टेकर कौन है, मिस्टर विजय। टाइम कीपर है मिस्टर राजकुमार। पर्पस ऑफ द मीटिंग, मतलब पर्पस तो होना ही चाहिए उस मीटिंग का, है ना। तो पर्पस क्या है उसका, द मीटिंग टू बी इज टू डिस्कस द एनुअल प्लान फॉर रिकवरी ऑफ द बिल्स। तो ये क्या है, जो एनुअल्स जो बिल प्लान होते हैं उनके जो बिल को रिकवरी करना है उनके लिए है ये। फॉर द फ्यूचर में जिस तरीके से रिकवरी करी जाए, और बाय द जनरेटिंग आइडियाज़ एंड असाइन रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इसके बाद ये भी है कि जैसे कौन कौन वहाँ काम को उसको मतलब आइडियाज़ भी हैं, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी डिफाइन करनी है। तो मीटिंग ऑब्जेक्टिव क्या क्या क्लियर हो जाएगा एट द एंड ऑफ मीटिंग के। द सेटअप द रोल फॉर रिकवरी, मतलब रिकवरी का रोल पता चला किस तरीके से हम रिकवर करेंगे जो हमें पैसा नहीं मिला है उसका, ठीक है। अब जो एनुअल बिल्स थे उनकी रिकवरी नहीं हुई है, बिल पेमेंट नहीं किया गया, तो किस तरीके से हम पेमेंट करें, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। डेवलप अ फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ द मिशन, और एक फॉर्मल डेफिनेशन मिल जाएगी पूरे मिशन की। जनरेट 6 आइडियाज़ फॉर आवर इनिशियल टीम ऑफ एफर्ट्स, हमें आइडियाज़ भी मिल जाएंगे सबके माइंड में क्या क्या चल रहा है। असाइन रोल एंड रिसर्च टॉपिक टू ऑल टीम मेंबर्स, तो मतलब ये भी है कि रोल्स एंड रिसर्च के टॉपिक भी मिल जाएंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या अटेंडेंस कौन है, मतलब कौन कौन अटेंड करेगा इसको। मिस्टर विजय कुमार, मिस्टर सुशील कुमार जो है ये अटेंडेंस करेंगे। एब्सेंटीज कौन कौन है, कौन कौन एब्सेंट रहेगा उस टाइम पर इस ऑर्गेनाइजेशन से, वो है मिस्टर सुभाष और रवि मित्तल। प्लीज़ रीड द रिपोर्ट ऑफ रिकवरी डिपार्टमेंट, ठीक है। और रिकवरी डिपार्टमेंट की है रिपोर्ट ही। प्लीज़ ब्रिंग नोट पेपर एंड डायरी। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट होता है, आप किसी भी मीटिंग में जाते हैं तो वहाँ पे मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, पेपर और डायरी को लेकर जाना और पेन वगैरह, ताकि लिख पाओ उस पॉइंट्स को। अब देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट है मिनट ऑफ मीटिंग। अब फ्रेंड ये सारी जो प्रिपरेशन कर रहे थे हम, ये सारा था मीटिंग से पहले का, ठीक है। मीटिंग कब है, मीटिंग जो है वो एक महीना, मतलब सॉरी, मीटिंग जो है वो नेक्स्ट मंथ है, मतलब 1 महीना पहले की बात है ये, ठीक है ना, 1 से। तो अब देखते हैं मीटिंग हो गई, अब मीटिंग के बाद का, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं मिनट ऑफ मीटिंग। फ्रेंड्स ये जो प्रोसीजर होता है ये होता है मीटिंग होने के बाद का। एजेंडा जो था वो मीटिंग से पहले था, ये मीटिंग के बाद का। आफ्टर द मीटिंग इज ओवर, जब मीटिंग ओवर हो जाती है, ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर नोटेड डाउन। तो सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक जगह नोट कर लिए जाते हैं डायरी और पेन की हेल्प से, ठीक है। एंड लेटर ऑन सर्कुलेट टू द पार्टिसिपेट, तो जो जो पार्टिसिपेट करा था उनको फिर वो अच्छे से फॉर्मेट में करके वो सारे पॉइंट दिखा दी जाते हैं, ठीक है, वो सर्कुलेट कर दी जाते हैं। द लेटर ऑन द सर्कुलेट टू द पार्टिसिपेंट टू द दैट मे हैव द रिटन रिकॉर्ड ऑफ ऑल द पॉइंट डिस्कस इन द मीटिंग। उसमें क्या हो जाता है, एक आपके पास एक ऑफिस वो हो जाता है, एक रिकॉर्ड मेंटेन हो जाता है कि हाँ हमने इस मीटिंग में ये सारे पॉइंट जो हैं वो डिस्कस करे थे। एंड रिमेंबर द वर्क असाइन, अगर किसी को कोई वर्क असाइन किया गया तो वो भी उसमें मेंशन हो जाता है कि तुमको ये काम करना है, ठीक है। और दिस रिटर्न डॉक्यूमेंट इज नोन एज अ मिनट ऑफ मीटिंग। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मिनट ऑफ मीटिंग क्या होता है। फ्रेंड्स मिनट ऑफ मीटिंग जो होता है वो कोई भी मीटिंग के बाद में होता है। उसमें हम क्या करते हैं, सारे जितने भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं मीटिंग में वो सब नोट डाउन कर लेते हैं, और जो जो लोग उस उस मीटिंग में आए थे उनको वो सारा कुछ हम सर्कुलेट कर देते हैं। और उस टाइम पीरियड पे किसी को अगर कोई वर्क असाइन किया गया है तो वो भी वर्क जो है वो उसमें मेंशन हो जाता है कि हाँ तुमको ये काम असाइन किया गया, और एक टाइमलाइन भी दे सकते हैं हम उसको कि विद इन अ वीक ये काम करना है या वो। तो एक ऑफिशियल रिकॉर्ड हो जाता है कि कोई भी फिर बाद में उसको डिनाई नहीं कर सकता कि हमसे कब कहा गया। और बहुत सारी बातें होती हैं जो मीटिंग के टाइम पे भूल जाते हैं उसके बाद में, है ना। अगर रिकॉर्ड होंगी रिटर्न में होंगी तो वो कीप इन माइंड फॉर लॉन्ग टाइम। इम्पॉर्टेंस ऑफ मिनट्स, तो मिनट्स आर द आउटकम ऑफ मीटिंग। तो मिनट्स क्या होते हैं, इसमें आउटकम होते हैं मीटिंग के। मीटिंग आर हेल्ड फॉर टेकिंग डिसीजन एंड अडॉप्टिंग सम फैक्ट ऑन इवेंट्स। दे आर द सोर्स ऑफ रेफरेंस ऑफ गाइडेंस विच हैव टू बी रिकॉर्डेड एक्यूरेटली एंड मेथोडोलॉजिकली इन राइटिंग। मिनट्स आर द एविडेंस टू ऑफ वॉट हैपन एट अ मीटिंग। तो मतलब ये एविडेंस होते हैं कि इस टाइम पे क्या हुआ था, ठीक है। द मिनट देयरफॉर हैव अ ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर एसोसिएशन वेदर ट्रेडिंग और नॉन ट्रेडिंग, वेदर रजिस्टर और अनरजिस्टर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आखिर हमने जो भी हमारा एकदम मतलब आउटकम निकल के है हम उस पर काम करना होता है, ठीक है। अब फ्रेंड्स अब मैं आपको एक फॉर्मेट दिखा देती हूँ कि मिनट ऑफ मीटिंग का किस तरीके से एक फॉर्मेट आप बना सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स कभी कभी आ सकता है
एग्जाम में ये भी। तो मिनट ऑफ ग्राम पंचायत मीटिंग, तो फ्रेंड्स ये जो है कोई ग्राम पंचायत की मीटिंग हुई उसके मिनट्स को हमने लिखा है, ठीक है। तो पहले जगह का नाम लिखेंगे, अम्भौदी ग्राम पंचायत, पाइपलाइन रोड नियर भिकानपुर गाजियाबाद, ठीक है। फिर इसका देखते हैं मिनट्स ऑफ अकॉर्डिंगली मीटिंग ऑफ द मेंबर ऑफ अम्भौदी ग्राम पंचायत हेल्ड ऑन सैटरडे 22 मार्च 2019 एट 3 PM एट द ग्राम पंचायत घर। तो फ्रेंड्स इसमें हमने क्या लिखा, जिस दिन मीटिंग हुई थी उसके डेट टाइम वगैरह मेंशन कर देते हैं कौन कौन था। अब लिखते हैं प्रेजेंट मेंबर, ठीक है। प्रेजेंट मेंबर जो उन्होंने मीटिंग को प्रेजेंट किया था, मतलब जो जो उस टाइम पे अवेलेबल थे, श्री कपिल कुमार, श्री पवित्र मोहन शर्मा, श्री सुभाष चंद्र शर्मा, श्री संजय शर्मा और सेक्रेटरी। तो मिनट्स एंड रेजोल्यूशन, तो फ्रेंड्स इसमें हुआ कि आपको मिला क्या एट लास्ट, मीटिंग के बाद में जो पॉइंट डिस्कस हुए हैं बहुत सारी चीज़ें हमें मिल जाती है। मिनट्स ऑफ द लास्ट मीटिंग में क्या था, द मीटिंग ऑफ द लास्ट मीटिंग हेल्ड ऑन 25 अप्रैल। तो फ्रेंड्स जो मीटिंग जो हुई थी लास्ट वाली जो हुई थी वो 25 अप्रैल 2020 वर कन्फर्म, मतलब अब जो नेक्स्ट मीटिंग होगी वो कब होगी कि वो 25 अप्रैल में होगी, ठीक है। ये हमने कंफर्म ये बात हुई थी उस मीटिंग में। ग्रांट इन एड्स बिल, द ग्रांट इन एड्स बिल वर अप्रूव फॉर सबमिशन, ठीक है। सबमिशन हो गए हैं सारे बिल्स जो थे वो सारे। इस्टेब्लिश ऑफ अ प्राइमरी स्कूल एट नेताजी कॉलोनी, उसने कहा है इस मीटिंग में बात हुई थी कि हम एक जो है वो स्कूल इस्टेब्लिश करेंगे प्राइमरी स्कूल नेताजी कॉलोनी में। इट वाज रिजॉल्व दैट स्कूल बी सेटअप फॉर द एजुकेशन ऑफ विलेज चिल्ड्रन एंड सेक्रेटर वॉज आस्क्ड टू टेक नेसेसरी स्टेप सेटिंग अप स्कूल इमीडिएटली। तो फ्रेंड्स एक स्टेप लिया जाएगा स्कूल के लिए। वोट टू थैंक्स द मीटिंग एंड विद द वोट ऑफ थैंक्स, और इतने बजे 22 मार्च को और 2019 में 3 AM पे ये मीटिंग हुई थी, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा एजेंडा क्या होता है, मिनट ऑफ मीटिंग क्या होता है। तो फ्रेंड्स आपकी जो राइटिंग स्किल्स के जो टॉपिक थे वो कवर हो गए हैं, और इसको आप फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और कीप वॉचिंग कीप लर्निंग। थैंक यू।